हेलो एवरीवन, हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। मकर संक्रांति आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने चैनल में आपको खिचड़ी बनानी बताई जाए। जी हाँ, हम अक्सर मकर संक्रांति में चिवड़ा दही गुड़ खाते हैं और शाम को खिचड़ी बना के खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है अरहर का दाल जो कि है लगभग 3/4 कप, और साथ में ले लिया है ताज़े चावल। जी हाँ, ये ताज़े चावल है, ये पुराने चावल नहीं हैं जो कि बहुत अच्छे रहते हैं खिचड़ी बनाने के लिए। हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी पल्सेस इस्तेमाल करते हैं, चावल इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए ना, हमेशा उसको चुन के लाइएगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ब्रांड का आप पैकेट ले रहे हैं तो जब भी इस्तेमाल करते हैं उससे पहले आप अच्छी तरह से इसको साफ कर लीजिएगा, चुन लीजिएगा। एटलीस्ट डबल श्योर या गारंटी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अक्सर घर में बच्चे होते हैं और बच्चे बस बाइट लेके मुंह में डालते जाते हैं, तो उनको पता नहीं रहता है कि पत्थर आए या कंकड़ आए। तो जैसे मैं बता रही थी, यहाँ पे 3/4 कप मैंने लिया है अरहर का दाल और साथ में लिया है 1.5 कप चावल जो कि ताज़े गांव से आए हुए चावल हैं। अच्छी तरह से इनको चुन लीजिए और धो के देखिए, अच्छी तरह से धो के साइड में इसको रख लीजिए। अब क्या करना है, आपको ये सारा लेना है एक कुकर में डाल लीजिए। धुले हुए हैं, 3-4 बार अच्छे फ्रेश साफ पानी से इनको आपको वॉश करना है। 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें डालिए नमक स्वाद अनुसार। अगर आप कम खाते हैं तो अपने हिसाब से डालिएगा। अब मसालादानी में से हम लेंगे हल्दी, 1 चम्मच ले लिया है मैंने। इन सारी चीजों को डाल के पानी, यहाँ पे ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, केटल से निकाल रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा ये गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर में ही है पानी। पानी यहाँ पे मैंने ले लिया है लगभग 4 कप। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी का। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप दाल में ऐसे ही विसिल लगा देते हैं तो दाल का जो पानी है विसिल से बाहर निकल जाता है और किचन स्लैब, किचन टाइल्स को गंदा कर देता है, पूरा कुकटॉप को गंदा कर देता है। उसको अवॉइड करने के लिए जब भी आप किसी चीज़ में विसिल लगा रहे हो तो याद रखिएगा, अगर तड़का नहीं लगाया है कुकर का ढक्कन बंद करने से पहले 1 चम्मच ऑयल या फिर घी ज़रूर डाल लीजिएगा। और विसिल लगाते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई मत रखिएगा, लो टू मीडियम रखिएगा। अब इसमें हमें कम से कम 5 से 6 विसिल लानी है, लो टू मीडियम फ्लेम में। सब्जियां देख लीजिए, यहाँ पे 2 मीडियम साइज प्याज मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 लहसुन ले लिए हैं मैंने, इनको भी अच्छी तरह से छील के धो लिया है। और साथ में 3 से 4 हरी मिर्च है, और हरी मिर्च आप चाहें तो आप स्लिट करके डालिए इस तरह से, मेरी तरह से, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, उनको मिर्ची पसंद नहीं है, या आप कट करके डालिए। 1 बड़ा साइज मैंने आलू ले लिया है। 3 से 4 गाजर अच्छी तरह से धो लिए हैं, छील लिया है। और साथ में यहाँ पे लिया है 1 मीडियम साइज गोभी का, फूल गोभी का, इसको भी अच्छी तरह से वॉश करके मीडियम साइज फ्लोर से इसके निकालने हैं, फूल निकालने हैं। तो चलिए अब हम इनको मैनुअल चॉपर में चॉप करते हैं। और आपको बड़ा वाला, देखिए इस तरह का बड़ा वाला ब्लेड इस्तेमाल करना है इन सब्जियों को चॉप करने के लिए, या फिर आप चॉपिंग बोर्ड में नाइफ की सहायता से भी चॉप कर सकते हैं। बेसिकली इनको बड़े साइज या मीडियम साइज रखने का मकसद यही है कि ये ऑलरेडी हम खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी में मशी ना हो जाए, पता ही ना चले कि आपने कौन कौन सी वेजिटेबल्स इस्तेमाल की हैं। तो ये खाते वक्त खिचड़ी में दिखने चाहिए एक एक वेजिटेबल का पीस। अब गाजर को चॉप कर लेते हैं। हमारे आलू और गाजर अच्छी तरह से मीडियम टू लार्ज साइज में चॉप हो गए हैं। और साथ में फूल गोभी भी देखिए, एक मीडियम साइज हमने अच्छी तरह से धो के मीडियम साइज में ही इनके फूल अलग करके रख लिए, निकाल के रख लिए। अब आती है टमाटरों को चॉप करने की बारी। इस
मैनुअल चॉपर से। ये चॉपर बताइएगा आप में से कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास लगभग 1.5 से 2 साल से इस चॉपर को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमने ब्लेड बदल लिया है और पतला वाला ब्लेड ले लिया। आप चाहे तो आप इसको हाफ कट करके टमाटो को यूज करिएगा, वो कन्वीनियंट होगा। मुझे आदत हो गई इस चॉपर को इस्तेमाल करते हुए, तो मुझे पता है कितना प्रेशर जाएगा इसको प्रेस करते वक्त। अब हमने अपना बिग साइज जो है मेरे पास, मेरे घर में अवेलेबल कुकर का, वो चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। गैस को कर लिया है ऑन। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम है। मसाला भी मैंने तैयार कर लिया है, हैंडी कर लिया है। कोई फैंसी मसाले नहीं जाएंगे, ये सारे मसाले हमारे इंडियन किचन में होते ही हैं। तो देखिए 3 से 4 चम्मच हमारा सरसों का तेल है। जो लहसुन की कलियां दिखाई थी 3, उनको मैंने पतला पतला काट लिया है। जीरा है 1 चम्मच, खड़ा जीरा, साबुत जीरा तड़के के लिए। साथ में है सरसों के दाने, ये भी 1 चम्मच है। गैस ऑन है। अब जैसे ही आपका कुकर गर्म हो जाए आप डाल दीजिए सरसों का तेल। हल्दी है 1 चम्मच। साथ में यहाँ पे है गरम मसाला 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच और पिसा लाल मिर्च, ये कुटी वाली है, आधा चम्मच। नमक स्वाद अनुसार। आप चाहें तो आप ताजे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट दिखाया मैंने, और साथ में है टोमेटो प्यूरी। 3 से 4 चम्मच टोमेटो प्यूरी लेंगे और 3 ही चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। हमारा सरसों का तेल गर्म हो गया है, अच्छी तरह से पक गया है, स्मोक निकलने लगी है। एक बार कुकर को अच्छी तरह से घुमा लीजिएगा या फिर स्पैटुला से हिला लीजिएगा तेल को। और अब आपको इस समय गैस ऑफ कर देनी है। डालिए जीरा, सरसों के दाने, स्लाइस्ड अनियन कुकर के अंदर। हमने गैस का फ्लेम इसलिए ऑफ किया है क्योंकि ऑलरेडी इसका जो टेम्परेचर है सरसों के तेल का बहुत हाई है, जिससे कि हमारे जीरा सरसों के दाने वो जले ना। डाल दिया है मैंने स्लिट ग्रीन चिली, जो कि 3 से 4 लिए थे मैंने। आप चाहें तो इनको काट भी सकते हैं। अगर आप हरी मिर्च को काट के डालते हैं तो और आपका जो भी डिश है, जो भी रेसिपी है, वो और तीखी हो जाती है। इनको अच्छी तरह से चला लीजिए। साइड में देखिए यहाँ पे हमारा दाल और चावल का खिचड़ी जो रखा हुआ है हमने कुकर में, वो भी विसल लगने के लिए कुक टॉप पे रखी हुई है। साथ के साथ अगर आप 2-3 काम करते जाएंगे ना तो कुकिंग इतनी हैसल भी नहीं लगेगी। अब डाल दीजिए कटे हुए लहसुन, जो कि 3 लिए थे मैंने मीडियम साइज के। ये चाइनीज लहसुन है। और फिर से चला देते हैं हम सारी चीजों को। गैस का ढक्कन लगाते हैं हम और इसको 1.5 से 2 मिनट पकने देते हैं। आप बताइएगा आप मकर संक्रांति कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मेरी तो ये बचपन की यादों में से जुड़ी हुई एक डिश है। और अक्सर हम मकर संक्रांति में सुबह या तो चूड़ा, दूध, चीनी खाते थे नहा धो के पूजा करने के बाद, या फिर चूड़ा, दही, गुड़ खाते थे। और शाम को मम्मा खिचड़ी बनाती थी। प्लेन खिचड़ी होती थी, कई बार मन को अच्छा करने के लिए वो इस तरह से, इसको हम शाही खिचड़ी कहा करते थे। अब डाल लेते हैं हम 3 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये पैकेट वाला है, घर का नहीं है। तो जो भी अवेलेबल हो, अगर आपने मेरी जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी देख के स्टोर करना नहीं शुरू किया है तो प्लीज़ जाइए और चेकआउट करिए। बहुत ही टाइम सेविंग है और कन्वीनियंट है, स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए, या फिर आप कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए। अब हम डालते हैं, सबसे पहले सब्जियों में जाएगा आलू और गाजर, क्योंकि इनको पकने में, गलने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम इनको पहले डालेंगे और 3 से 4 मिनट पकाएंगे इसको।
हिला दीजिए। सारी चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा, कुकिंग करते वक्त आप अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर स्पैटुला से हिलाइएगा। और हिलाने का मतलब ये नहीं कि ऊपर से, आपको तला भी चेक करना है। कई बार ये होता है कि सब्ज़ी नीचे से चिपकने लगती है, जलने लगती है, और वो सारे हमारे रेसिपी का मज़ा ख़राब कर देती है, टेस्ट बिगाड़ देती है। हो गया है 2.5 से 3 मिनट। आलू गोभी को, माफ़ कीजिएगा, आलू और गाजर को सौटे होते हुए, पकते हुए। ये देखिए, ये अलग प्लेट है। हम इस खिचड़ी के साथ खाएंगे बैगन और आलू टमाटर का भरता। तो मैंने बैगन और टमाटर को गैस में पका लिया था, 2 आलू उबाल लिए थे और 3 हरी मिर्च लिए। अब डाल देते हैं 3 से 4 मिनट। अपने आलू और गाजर को सौटे होने के बाद ही आप इसमें फूल गोभी डालिएगा। इस खिचड़ी में आप आलू, गाजर, फूल गोभी के अलावा ताज़ी मटर का भी या फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ डाल देते हैं चॉप्ड जो 2 मीडियम साइज टमाटर थे वो, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, गया धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, और 3 चम्मच ही हमने डाली है टमाटो प्यूरी इसमें। कई बार ये 4 बर्नर वाला कुकटॉप होता है ना, कितना कन्वीनियंट होता है। अगर कई गलती से आप सुबह उठना भूल जाएं ऑन टाइम या बिफोर टाइम, तो फटाफट से उठो और 4 कुकटॉप को इस्तेमाल में लाओ और फटाफट से अपने काम ख़त्म करो। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम अक्सर ये होता है कि रश आवर होता है, बहुत ही बिजी और टाइट स्केड्यूल होता है। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे होते हैं। एक विसल हमारे कुकर में आ गया है, दूसरा। चलिए अब अपने कुकटॉप को कर लेते हैं क्लीन। बाकी सारी चीज़ों को पीछे रख दिया है मैंने, और यहाँ पे भरते का प्लेट रख लिया है सामने वर्किंग स्टेशन पे। तीसरा विसल, हमारे कुकर का ढक्कन खोल के आप चेक कर लेते हैं सब्जियों की कंडीशन क्या है, और हिला लेते हैं। ज़्यादा मत हिलाइएगा, याद रखिएगा 2 से 3 मिनट का गैप दीजिएगा और तभी हिलाइएगा। कंटिन्यूसली आप हिलाते जाएंगे ना तो सब्जियां हमारी कुचुमर बन जाएंगी, उनका ही भरता बन जाएगा और आपकी भरते वाली खिचड़ी तैयार हो जाएगी। साइड बाय साइड हम ये बैगन टमाटर आलू का भरते की तैयारी कर लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल था, कुटी लाल मिर्च थी, नमक स्वाद अनुसार, और 2 से 3 हरी मिर्चें। आलू हमारे उबले हैं, बैगन और टमाटर हमारे पके हुए हैं, रोस्ट हुए हैं गैस के ऊपर। काट लेते हैं हम हरी मिर्च को पतला पतला। अब सारी भरते की सामग्री को छीलना शुरू करते हैं। ये ताज़े आलू जो आजकल आ रहे हैं, नए आलू आ रहे हैं, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, टीडियस टास्क लगता है इनको छीलना, हाथों से छीलना। उबले हुए आलू की बात कर रही हूँ मैं। सच में नेल्स अगर आपके बड़े हैं तो नेल्स के अंदर घुस जाते हैं। अक्सर मैं कुकिंग, डस्टिंग, ज़्यादातर अपने घर का काम खुद ही करती हूँ, और साथ में वर्कआउट और जिम में डंबल वगैरह उठाना होता है, तो मैं अपने नेल्स शॉर्ट ही रखती हूँ। मुझे वो हाइजीनिक और नीट एंड क्लीन लगता है। आप बताइएगा कि आप जो आजकल आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं उनको लगा के ये सारे काम कर पाते हैं, या कौन से ऐसे काम हैं जिसको करने में नानी दादी याद आ जाती हैं। टमाटर को छील लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी बैगन और टमाटर का भरता बना रहे हों नॉर्थ इंडियन स्टाइल या पंजाबी स्टाइल में, इनके ऊपर हल्की सी
कोटिंग कर दीजिएगा सरसों के तेल की या फिर रिफाइंड ऑयल की, तो बहुत ही आसानी से ये पील ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और इनको छीलने के बाद, मैश करने के बाद याद रखिएगा अपने हाथ जरूर अच्छी तरह से हैंड वॉश से क्लीन कर लीजिएगा, नहीं तो इनकी स्मेल आपके हाथों में रहती है। देखिए, अब बैगन की बारी आती है। कितने आसानी से देखिए बैगन का छिलका निकल गया है और आसानी से निकल रहा है। सारे बैगन को इसी तरह से क्लीन करना है। आप में से कितने लोग अभी भी अपने हाथों से कुकिंग करते हैं, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आजकल अपने आसपास यही देख रही हूँ कि ज़्यादातर घरों में कुक है और वही सुबह शाम रात को आती है कुकिंग के लिए। और कितने लोग हैं जो खुद कुकिंग करते हैं। देखिए, अब लास्ट टमाटर था, बेबी टमाटर। ऊपर से जो बैगन का ताज होता है उसको आपको इस तरह से चाकू से कट करना है, बीच में स्लिट लगाना है। बैगन को हमेशा आपको चेक करना है कि इसके बीच में कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। जब भी आप बैगन लाते हैं याद रखिएगा वो हैवी नहीं होना चाहिए। आप हथेली में उठा के देखिए। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, सरसों का तेल, सरसों के तेल डालने से ना वो देहाती टेस्ट आ जाता है, और पिसी लाल मिर्च। अब इनको अच्छी तरह से या तो आप मैशर से या अपने हाथों से मैश करिए। तो मैं बैगन के बारे में बात करी थी। जब भी आप मार्केट से लाते हैं उसका वेट हल्का होना चाहिए। साइज तो आप चेक करके लाते हैं कि बड़ा सा बड़ा बैगन लाए, बट वो वेट में हैवी नहीं होना चाहिए। अगर वो वेट में हैवी है तो मतलब कि उसके अंदर पके हुए बीज काफ़ी हैं। और बाहर से चेक कर लीजिएगा कहीं होल तो नहीं है। अगर होल है तो मतलब कि उसके अंदर कीड़ा गया हुआ है। तो जब भी आप इस तरह से रोस्टेड बैगन बनाते हैं बीच से स्लिट करके ज़रूर चेक करिएगा कि कहीं कोई, क्योंकि आप इसको फ्लेम में पका रहे हैं और कीड़ा मर जाता है, तो मरा हुआ कीड़ा तो नहीं है, तो उसको निकाल के डिस्कार्ड कर दीजिएगा। उतना पोर्शन बैगन का काट दीजिएगा। अच्छी तरह से हमारा भरता भी तैयार हो गया, हाथों से मैंने मैश कर लिया है। और वहाँ पे हमारे चावल और दाल में, खिचड़ी में विसिल भी लग गई है, 5 विसिल। सब्जियों की कंडीशन देख लेते हैं। मैंने कुकर का ढक्कन हटा लिया है। देखिए हमारी सब्जी कितनी कलरफुल और वाइब्रेंट लग रही है। और नीचे से, जैसे मैंने कहा, हमेशा मैं चेक करती हूँ कि कुछ जला तो नहीं है। और मैं प्रिफर करती हूँ कुकिंग करते वक्त कि गैस का फ्लेम लो रखूँ, ज़्यादा हाई नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं। ये पानी डाला है लगभग मैंने 1 कप। एक बार आप इस रेसिपी को इस मकर संक्रांति ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपके बच्चे भी हर मकर संक्रांति में इंतज़ार करेंगे इस खिचड़ी को खाने का, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। भरते को अपने निकाल लेते हैं सर्विंग बोल में। अक्सर आपने मेरे चैनल में नोटिस किया होगा कि मैं स्टील वेयर ही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए हमारा यम्मी टू टमी भरता भी तैयार है। आप बताइएगा, आप स्टील वेयर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ग्लास वेयर कुकिंग में? कैमरे का एंगल फिर से सेट करते हैं और अब कुकर की विसिल को हम ऊपर करके सारा जो भी है गैस बाहर निकालते हैं उसकी। आप बताइएगा, आप में से कितने लोग मल्टीटास्किंग है मेरी तरह और कितने लोगों को कुकिंग पसंद है, या कितने लोग बस खाने के लिए कुकिंग कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से कलर कितना रिफ्रेशिंग आया है।
अगर आपके घर में कोई बीमार है, लूज मोशन है, तो आप ऐसी खिचड़ी बना के उनको दे सकते हैं। डाल लीजिए। इसी समय गरम गरम खिचड़ी में लगभग 2 कप के बराबर पानी, याद रखिएगा पानी गर्म होना चाहिए। मेरा सर भी कैमरे के अंदर आ रहा है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस हैपनिंग। और सारे खिचड़ी में पानी को अच्छी तरह से स्पैटुला की मदद से हिलाते हुए मिला लीजिएगा। कभी भी आप कुकिंग में पानी इस्तेमाल करते हैं, राजमा ग्रेवी में या फिर छोले में या फिर दाल में, हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि उसमें गर्म पानी ही डालना है आपको। नहीं तो क्या होगा ना, अगर आप नॉर्मल या ठंडा पानी डाल देंगे तो आपकी वाटर की सतह लेयर जो है वो अलग से दिखने लगेगी और मसाले उसमें मिलेंगे नहीं। चलिए अब आलू टेस्ट करते हैं। हाँ, आलू कट रहा है चम्मच से भी, हमने चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि हमारी सब्जियां पक गई हैं, ज़्यादा भी नहीं पकी हैं। लगभग 75 to 80% आपकी सब्जी पकी होनी चाहिए। अब हम लेते हैं खिचड़ी और डालेंगे खिचड़ी को हम इस बड़े कुकर में, सब्जियों से भरे हुए कुकर में। खिचड़ी का कलर और सब्जियों का कलर देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा पानी जो कि खिचड़ी सतह पे चिपकी हुई है उसमें डालिए आप, और उसको भी साफ करके सारा इस्तेमाल कर लीजिए। ये देखिए हमारी जो खिचड़ी है वो डल गई है, उसमें जो स्पेशल सब्जियों का तड़का लगता है वो भी बन के तैयार है अच्छी तरह से। खिचड़ी के चावल और दाल के साथ सब्जी और मसाले को मिला दीजिए। हिला दीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए एक एक हमारी वेजिटेबल जो है वो अलग दिख रही है, मशी नहीं हुई है। और आप जब सर्व करेंगे ना तो आपके प्लेट में भी वो वेजिटेबल झलकते हुए आएगी। आप यहाँ पे डाल दीजिए घी। घी आपकी इच्छा है, जितना डालना है उतना डालिए। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है। और जब सर्व करूंगी तो जिसको लेना है वो अपने हिसाब से ऊपर 1 चम्मच और डाल लेगा। खिचड़ी हमेशा घी में बड़ी अच्छी लगती है, स्वाद आता है घी डाल के खाने पे। खिचड़ी दाल हो गया या पुलाव हो गया या तहरी हो गई, तो देर किस बात की। देखिए कितनी पौष्टिक, स्वादिष्ट, विटामिन मिनरल्स से भरी हुई हमारी स्पेशल डिश फॉर दिस मकर संक्रांति बन के तैयार है। तो जल्दी से जाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। Till then, take care, stay happy, stay positive, and do not forget to spread your beautiful smile around you. Happy Makar Sankranti once again.